दो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ बदलते मौसम के मिजाज पर, जिसके चलते प्रदूषण भी घटा है। ललित मोहन नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अजीत श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, कल भी बारिश हुई, आज भी मौसम वैसा ही है, कितना बदलाव हुआ है दिल्ली में वातावरण, वायु प्रदूषण और मौसम के लिहाज से? अगर बात करें राजीव, तो वातावरण कहीं ना कहीं जो पोल्यूटेड था उसमें थोड़ा सुधार आया है। जहां पर इंडेक्स यानी दीपावली के एक दिन बाद की बात करें तो जो 900 से पार चला गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब वह आज की बात करें तो वो तकरीबन 437 से 500 के तकरीबन बीच में है। यानी हम कहें तो पोल्यूशन से कुछ राहत लोगों को मिली है, लेकिन पोल्यूशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वहीं बात करें मौसम के मिजाज का, तो लोगों को राहत मिली है और वो काफी इंजॉय लोग कर रहे हैं। अगर हम इस समय इंडिया गेट पे नजारा दिखाएं तो तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने साथ सहयोगी साथ यहाँ पर घूमते इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि मौसम में ठंडक बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि थोड़ी सी और ठंडक बढ़े, हम इसका लुत्फ उठा सके। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की बात करें हम राजीव, तो उनका कहना है कि जो छुटपुट बारिशें होनी थी वो हो चुकी हैं, अब बारिशें नहीं होंगी, क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि कल जो है वो धूप निकलेगी दोपहर के बाद से हल्की फुल्की धूप रहेगी और दिसंबर के सेकेंड फेज पर वो धुंध वाली जो भयंकर ठंडक है वो सेकेंड फेज अगर हम कहें दूसरे हफ्ते दिसंबर में वो नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जो तापमान में है वो ठंडक बरकरार रहेगी। आने वाले समय में धीरे धीरे जो पारा होगा वो गिरता नजर आएगा, यानी ठंडक बनी रहेगी। हो सकता हो कि बीच में ये पारा तकरीबन हम कहें तो 10 से 12 तक भी जा सकता है, ऐसी संभावनाएं यहां हमें डिपार्टमेंट के लोगों ने बताई है। अब देखना दिलचस्प होगा, जिस हिसाब से बातें हो रही हैं और लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, उनका 7 रुपए कहना है कि मौसम का मिजाज बदल रहा है इसमें, लेकिन इस प्रिकॉशन इसमें भी बरतनी पड़ेगी कि हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। इसलिए इस मौसम के लुत्फ उठाने के बाद लोग प्रिकॉशन भी बरतते नजर आ रहे हैं। राजीव जी हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने भी हाफ स्वेटर पहनना शुरू कर दिया है, यानी दिल्ली की जो इस वक्त हवाएं हैं वो ठंडी हो गई हैं। और इस बदले मौसम में दिल्ली और आसपास क्या हाल है? ललित मोहन भी हमारे साथ नोएडा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। ललित, पिछले 3-4 दिनों में बात की जा रही थी कि प्रदूषण कहीं ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन कल की बारिश के बाद वो जो PM 2.5 का स्तर था, 10 का स्तर था, वो काफी नीचे भी आया। अभी क्या स्थिति है नोएडा में? आप किस तरह का मौसम देख रहे हैं? कितनी ठंड हो गई है और क्या बता रहे हैं वहां के मौसम विभाग के लोग? देखिए राजीव, जिस तरीके से अचानक हवा के अंदर जहर की मात्रा ज्यादा हो गई थी और कल 500 से भी ऊपर जाने की उम्मीद नजर आ रही थी, 498 के आसपास तो पहुंच चुका था। लेकिन आज की अगर हम बात करें AQI तो वो करीब 140 है। अगर ये कहें कि करीब 60% का फर्क पड़ा है। जो बारिश है वो लोगों के लिए अगर ये कहें तो एक तरीके से जीवन दान बनी है। जो तमाम लोग ऐसे थे, उम्र दराज लोग जो थे, जो जिनको सांस की बीमारियां थी, वो लोग जो है काफी परेशान थे। लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं उनको राहत है, ये जरूर है। जिस तरीके से पेड़ों पे भी धूल जमी हुई थी, बारिश होने के बाद उन पेड़ों की धूल भी क्या मतलब हटी। और मैं कोशिश करूंगा अभी यहाँ पर बात करने की कि देखिए अभी ये देखिए भाई साहब, ये बताइए, जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ता चला जा रहा था, आज कहीं कुछ राहत नजर आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत राहत है। ये बारिश की वजह से जो पोल्यूशन है मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा घट गया है और ये बहुत ही खासकर जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनके लिए काफी अच्छी खबर है। बट इस चीज को आगे मेंटेन करने के लिए बारिश हमेशा तो होगी नहीं, सरकार को, गवर्नमेंट को इस पर कुछ कदम उठाने चाहिए मेरे हिसाब से। और क्या किया जा सकता है ऐसे? क्या मतलब सरकारें क्या करें और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे? जो पोल्यूशन जो बढ़ता चला जा रहा था, हालांकि चलिए ये तो कुदरत की देन है कि चलिए बारिश हो गई, मौसम विभाग ने भी कहा, लेकिन अगर आने वाले समय में और अगर इस तरीके का हवा में जहर बढ़ता है तो क्या करे इंसान? नहीं, हवा में जो जहर बढ़ता है डेफिनेटली उसके पीछे जो पराली जलती है उसका एक मेन रीजन रहता है। जो अभी दिवाली पे हालांकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रही, जिससे ये पटाखे वगैरह नहीं छोड़े गए, उससे भी काफी डाउन हुआ है। बट गवर्नमेंट को जितना भी ये बेसिकली जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, तभी जाके ये कंट्रोल हो पाएगा। जी बिल्कुल राजीव, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी जो है ना, सरकारों को भी इस पे एक पॉलिसी तैयार करनी पड़ेगी।
जी हाँ, साल भर तक खामोशी से रहने वाली सरकारें और प्रशासन के लोग इन हालातों में आकर फिर बैन की बातें लगाने लगते हैं, तमाम दूसरे सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट लेवल पर चीजें नहीं दिखती। हालांकि हमारी जो चर्चा है वो बदलते मौसम के जरिए घटते प्रदूषण के ऊपर है। अजय जांडियाल भी हमारे साथ जम्मू से लाइव जुड़ गए। अजय, पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जम्मू में जो मौसम अब से कुछ दिनों पहले तक था वो शायद अब तेजी से बदल गया होगा। क्या हालात हैं जम्मू के? बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। और पिछले अगर 2 दिनों में जो बारिश हुई है उसके बाद के मौसम की बात करें तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक का फर्क जम्मू शहर में पड़ चुका है। और मैं अपनी बात करूं तो बताऊं कि इस वक्त बेशक रात का समय है, अच्छी खासी ठंड है, गर्म कपड़े, वुलन इनरवेयर जो है वो शुरू हो गए हैं, लोग जैकेट्स और बाकी चीजें डालकर घूम रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बर्फबारी खासतौर पे जो अपरिचित में हुई है, अब बर्फबारी होने के बाद जो धूप खिलेगी उसके बाद कड़ाके की ठंड जो है वो होगी, कोहरा पड़ना शुरू हो जाएगा और ये सीधे तौर पर आम जनजीवन पर असर डालने वाला है। आप देखें, हाईवे बंद हो चुका है, जो बनिहाल टनल है उस पर भी लगभग 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी जो है हो चुकी है। और अगर वही बात अगर आप करें तो चाहे वो गुरेज है, चाहे वो अपर रीचेस हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर भी भारी बर्फबारी हुई है जिसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ेगा और कड़ाके की ठंड होने वाली है। हालांकि जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये रूटीन है जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर पे अपरिचित पे रहने वाले लोगों के लिए, वहां पर गवर्नमेंट पहले ही स्टॉकिंग इस तरह से कर देती है ताकि किसी तरह की परेशानियां यहां पर लोगों को ना हो रहे, पर्याप्त मात्रा में जो जरूरी सामान है वो लोगों को मिल जाए। मगर जो सर्दी के चलते आम जनजीवन प्रभावित होता है, हाईवे बंद हो जाता है, उससे जो असर होता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से लोगों को परेशान करता है। लोगों को परेशान करता है, लेकिन प्रदूषण घटने की बात इस लिहाज से भी लोग तमाम ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स थे इस कोरोना के दौर में ये सवाल उठा रहे थे कि अगर प्रदूषण ऐसे ही रहा और ये स्मॉग भी इसी तरीके से रहा तो हालात कोरोना को लेकर और खराब हो सकते हैं। अजय, जम्मू और आसपास के इलाकों में कोरोना को लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, और इस घटते प्रदूषण, मौसम के बदलते हुए रुख से जो प्रदूषण घटा है उसका कितना असर देख रहे हैं कोरोना के ऊपर भी? देखिए, मौसम की अगर बात करें तो जो प्रदूषण पे इसने काफी असर डाला है, क्योंकि बर्फबारी के बाद दो जो चीजें हैं मुख्य तौर पे जम्मू में परेशान करती थी। एक तो प्रदूषण इस चीज से कि जो ट्रैफिक था गाड़ियों का उससे होता है। हालांकि जम्मू की अगर बात करें तो उस लेवल का प्रदूषण यहाँ पे नहीं होता, मगर फिर भी चिंताजनक जरूर रहता है। मगर बारिश के बाद वो कहीं ना कहीं उसमें काफी फर्क आया है। दूसरी, जम्मू में इस वक्त काफी बड़े तादाद पर अगर देखें तो डेवलपमेंट का जो कार्य हैं चल रहे हैं, चाहे वो हाईवे के निर्माण कार्य की बात करें या बाकी सड़कों के निर्माण कार्य की बात करें, ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो धूल मिट्टी और बाकी जो स्मोक पूरे शहर में होता था वो है। मगर बारिश के बाद वो कहीं ना कहीं साफ हो गया है, आसमान बिल्कुल साफ है। और सीधे तौर पर, क्योंकि चाहे वो डस्ट है, चाहे वो धुंध है, कोहरा, या फिर सीधे तौर पे अगर बात करें गाड़ियों का पोल्यूशन है, वो सीधे तौर पे आम लोगों के जनजीवन पर, सेहत पर असर जरूर डालता है। मगर बारिश के बाद वो भी, इससे भी कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलेगी। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स यकीनन ये जरूर कह रहे हैं राजीव की कोई भी चीज जिससे आपका इम्यून सिस्टम खराब होता हो, चाहे वो प्रदूषण की वजह से हो, कोहरे के जो आपको जो धुआं है गाड़ियों का उसकी बात हो, प्रदूषण की बात हो, या फिर जो गंदगी आसपास रहती है उससे हो, अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब होगा तो सीधे तौर पे आप कोविड के शिकार हो सकते हैं। अगर आप इम्यून सिस्टम आपका ठीक है, अगर आप तंदुरुस्त हैं, अपनी सेहत ठीक रखेंगे तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। जी हाँ अजय, कल तक हम लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे थे और एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये जो प्रदूषण है और ये जो हालात है कोरोना के, उसमें प्रदूषण कहीं ज्यादा इस हालात को और गंभीर कर रहा है। लेकिन मौसम का मिजाज क्या बदला, प्रदूषण भी कम हुआ, लोगों को भी साफ हवा मिली जीने के लिए। अजीत, दिल्ली में क्या स्थिति है, क्योंकि मौसम पूरी तरीके से पहाड़ों में बदल चुका है। पहाड़ शिमला के हों, उत्तराखंड के हों या जम्मू कश्मीर के हों, हर कहीं बर्फ गिर चुकी है और उसके चलते तापमान अब तेजी से गिरना शुरू हो रहा है। सर्दियों में डर था कि कोरोना बढ़ सकता है, प्रदूषण की वजह से और उसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन बदलते मौसम को देखते हुए दिल्ली में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं?
दिल के साथों पर राजीव, एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इस कोरोना और ऊपर से ये बदलते मौसम ये कहीं न कहीं दोनों तरफ से आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए एहतियातन तौर पर छोटे बच्चों या बुजुर्ग हों या वो ऐसे लोग जो पहले से ही बीमार हों, जिनको डायबिटिक या अस्थमैटिक जैसे रोग पहले से हैं, वो लोग बाहर अभी ना निकलें। उनके सावधानी के लिए घर पे रहें। अगर हो सके तो अपने आप को प्रिकॉशनरी पूरी मेजरमेंट यानी मास्क, सैनिटाइजर पूरी तरह से इस्तेमाल करें। खासकर पोल्यूशन में जब बाहर निकलें तो N95 के मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जो सांस है अगर उस सांस के जरिए, नाक के जरिए अगर फेफड़े में जाता है तो कहीं ना कहीं वो आपको लंग्स इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इसलिए एहतियातन तौर पर ये तमाम एक्सपर्ट बता रहे हैं कि देखिए कोरोना परेशान कर रहा है और आने वाले समय में कोरोना और भयावह स्थिति 20 तारीख के बाद से, जैसा एक्सपर्ट का मानना है कि 20 तारीख के बाद से ये आंकड़े बहुत ज्यादा सामने आ सकते हैं, जिसके लिए हम कहें तो अमित शाह ने कल बैठक भी की थी और बैठक में तमाम लोग को एहतियाती कदम उठाने को बोला और केजरीवाल ने खुद कहा था कि बेड की संख्या, जो ऑक्सीजन बेड की संख्या उनको बढ़ाई जाएगी। यानी कहीं ना कहीं सरकार के पास पहले से इसकी चेतावनी या अलर्ट पे है और इसको लेकर वहां पर वो काम करना चाहिए। इसी बात से राजीव दोनों तरफ से है और दिल्ली की जनता ये जानती है कि सावधानी ही बचाव है और जहां हम सावधान नहीं हुए तो हमारे लिए खतरा होगा। इसलिए इंडिया न्यूज में तमाम दर्शकों को यह भी कहेगा कि सावधान आप भी रहें, क्योंकि अभी दोनों तरफ से अटैक है। जितने सावधान और सुरक्षित रहेंगे वो आप स्वस्थ रहेंगे। जी, ठंड को लेकर तमाम एक्सपर्ट्स बात कह ही रहे थे, लेकिन ठंड अपने हिसाब से, अपने वक्त से ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों में बहुत ज्यादा बर्फबारी शुरू हो गई है। उमेश हमारे साथ शिमला से इस वक्त जुड़ चुके हैं। उमेश, आपकी तस्वीरें हमारे दर्शकों ने देखी, जो हालात हिमाचल के आसपास के इलाकों के हैं, कुफरी के हैं, शिमला के हैं या और दूसरी पहाड़ी ऊंचाइयों के हैं, वहां पर मौसम बहुत तेजी से बर्फबारी हुई, ठंडा हुआ है। कितना बदलाव प्रदूषण को लेकर, फिर शिमला में अगर ऐसी स्थिति है, कितना बदलाव आया वातावरण को लेकर और ठंड के चलते और क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं शिमला में? देखिए, हिमाचल की बात करें, शिमला की बात करें तो शिमला के लिहाज से मौसम बहुत मुफीद माना जाता है, बहुत खुशगवार इस मौसम को कहा जाता है। लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई थी, लगभग 4 महीने बाद बारिश और बर्फबारी हुई है। उस लिहाज से मौसम का ये मिजाज बेहद सुहावना, बेहद सुखद है और सैलानियों के लिहाज से भी मौसम बहुत मुफीद माना जाता था। लेकिन जैसे कि वैश्विक महामारी कोरोना का संकट पूरे देश पर छाया हो, तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश के लिए बन जाएगी। जबकि हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार के पास एक बड़ी चुनौती के रूप में ये मौसम आएगा, क्योंकि जैसे ही तापमान में कमी होती है, जिस तरह से बीते 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश में ठंड का माहौल बना हुआ है और अब जो तापमान है लगभग 4 से 5 डिग्री तापमान में कमी इस बर्फबारी और बारिश के बाद हुई है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश लोगों के सामने है, सरकार के सामने है कि कोरोना का जो संकट है वो कहीं ऐसे मौसम में इसके लिए एक ज्यादा मुश्किल न पैदा करे, क्योंकि फ्लू जैसी जो बीमारियां हैं, जुकाम की घटनाएं हैं, इस तरह की कोल्ड के जो केसेस हैं, बीमारियों के गले में इन्फेक्शन के केसेस हैं, वो इस मौसम के हिसाब से बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का, ये विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जैसे हिमाचल प्रदेश में मौसम का ये मिजाज खुश्क ठंड से और जो उसके चलते बीमारियां हो रही थी, गले में जो इन्फेक्शन हो रहा था, पोलन की वजह से इन्फेक्शन हो रहा था, वो जरूर ठीक होगा, लेकिन जुकाम बुखार की घटनाएं बढ़ने की संभावना इससे बढ़ सकती है। चलिए, मौसम के चलते एक डर जरूर था कि कोरोना काल में मौसम लोगों के लिए दिक्कत पैदा करेगा, लेकिन जहां तक प्रदूषण की बात है, तमाम इलाकों में अलग अलग स्तर के प्रदूषण की बात है, इस बारिश और इस मौसम के बदलाव ने उस प्रदूषण को तो कम करने में काफी मदद कर दी है। उमेश, बहुत शुक्रिया आपका शिमला से जुड़ने के लिए, अजय आपका जम्मू से जुड़ने के लिए, अजीत आपका दिल्ली से और नोएडा से ललित मोहन आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।